हाय गाइज, वेलकम टू STR एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल फार्मूलाज ऑफ मेंसुरेशन, जो कि हर तरह की एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे एडवांस मैथ्स पूछे जाते हैं। इन सब फार्मूलाज को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट करके उसे और एक बार देख लो, या फिर देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप बाद में देख सकते हो और उसे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उसे यूज करने से ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेने से यह सब फार्मूलाज याद रह जाएगी। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, उससे ज़रूर प्रेस कर देना। तो लेट्स बिगिन। सो ट्रायंगल से शुरू करते हैं। हमारे सामने है एक स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसका किसी भी भुजाओं का लेंथ इक्वल नहीं होता है, और इन भुजाओं के लेंथ को A, B एंड C नामित किया गया है। इसका पेरीमीटर A + B + C हो जाएगा, जिसको 2SB बोला जाता है। देन S = A + B + C / 2। इसका एरिया का फॉर्मूला है टोटल रूट ओवर ऑफ S × S - A × S - B × S - C। और एक तरह से भी इसका एरिया निकल सकता है हाफ इंटू इसका बेस, जिसका लेंथ है A, इंटू हाइट। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल मीन्स कोई भी एक सर्कल जो कि एक ट्रायंगल के 3 भुजाओं को टच करके बना हो, उसे इन सर्कल कहा जाता है, और वो अंदर बना होना चाहिए, और बाहर वाले को सर्क्यूम सर्कल बोला जाता है। और इस इन सर्कल के रेडियस को इन रेडियस भी कहा जाता है, और उस रेडियस का फॉर्मूला है 2 × एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और सर्क्यूम सर्कल का रेडियस 3 भुजाओं के लेंथ के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 4 × एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे सामने है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके इस साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, नीचे के साइड को बेस, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको P, B एंड H से डिनोट किया गया है। इसका पेरीमीटर P + B + H एंड इसका एरिया हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। नेक्स्ट है आइसोस्केल ट्रायंगल। इसका कोई भी दोनों भुजाएं इक्वल होता है, उसको आइसोस्केल कहा जाता है। उसका पेरीमीटर A + 2B एंड एरिया इक्वल टू S होल इंटू S - A इंटू S - B होल इंटू S - B के टोटल रूट ओवर, जिसमें हम अगर S - B को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाता है S - B इंटू रूट ओवर ऑफ S होल इंटू S - A, जिसको डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास 1/4 इंटू A इंटू रूट ओवर ऑफ 4B² - A², जिससे हम एरिया पा सकते हैं। गाइज, एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A², बिकॉज ऑफ हाइट एंड बेस दोनों इक्वल है, एंड इफ दोनों भुजाओं का लेंथ और उनके बीच वाला एंगल के मेजरमेंट दिया गया हो, तो एरिया बन जाएगा हाफ इंटू A² sin θ। नेक्स्ट हमारे सामने है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया √3/4 इंटू A², पेरीमीटर 3 इंटू A एंड हाइट √3/2 इंटू A
and radius of in circle a by 2 root 3 and radius of circumcircle a by root 3। नेक्स्ट हमारे सामने है सर्कल, जिसमें इसका रेडियस को अगर हम r यूनिट ले लेते हैं तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर। सेमी सर्कल के लिए पेरीमीटर इक्वल टू पाई आर प्लस 2r एंड एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और सेगमेंट्स में आर्क पी क्यू के लेंथ देखें तो 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, जिसमें हम इस आर्क के बात कर रहे हैं। अगर इसका एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। गाइस, जिनको याद रखना भी बहुत आसान है, लाइक पेरीमीटर पूछ रहा है तो 2 पाई आर जो कि सर्कल का पेरीमीटर है उससे थीटा को मल्टीप्लाई करके 360 डिवाइडेड कर लेते हैं। और अगर एरिया पूछ रहा है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर उसको थीटा से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी से मिल जाएगा। गाइस, हम यहाँ पे तो थ्योरम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थ्योरम का भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो थ्योरम के ऊपर भी और एक वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरम है इम्पोर्टेंट, लाइक अगर एक पॉइंट से हम सर्कल के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइक पी टी, एंड यहाँ पे एक लाइन जो कि इस सर्कल को ए एंड बी से क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी से जानते हैं। और यह फार्मूला फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर इस पॉइंट से सर्कल को ए एंड बी और यहाँ से सी एंड डी से क्रॉस कर रहा है, या फिर सर्कल के अंदर से ए बी एंड सी डी चॉर्ट्स आपस में पी में क्रॉस हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए फार्मूला है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। यह भी बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना ज़रा इसे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, अगर दो सर्कल्स का एक स्ट्रेट टेंजेंट है जो कि टी डैश है और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट है जो कि एम एन है, और उन दोनों का रेडियस R1 एंड R2 है और सेंटर्स O एंड O डैश रेस्पेक्टिवली है, तो फिर स्ट्रेट टेंजेंट टी डैश के लेंथ इक्वल टू टोटल रूट ओवर ऑफ O डैश लेंथ का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, जिससे हमको मिल जाएगा स्ट्रेट टेंजेंट का लेंथ। और ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए सेम चीज़, ओनली R1 माइनस R2 में साइन चेंज होगा, जो कि R1 प्लस R2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल, जिसमें इसका लेंथ L में डिनोट किया गया है और ब्रेड्थ B में डिनोट किया गया है। इसका एरिया L इंटू B एंड पेरीमीटर 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट स्क्वायर, जिसमें इसका साइड को A यूनिट में डिनोट किया गया है, उसका एरिया बन जाता है A स्क्वायर एंड पेरीमीटर 4 इंटू A।
नेक्स्ट पैरेललोग्राम, जिसका लेंथ को एल में डिनोट किया गया है और ब्रेड्थ को बी में, और इसका हाइट को एच में डिनोट किया गया है। गाइस इसका एरिया बन जाता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस डिनोट करता है, और पैरेललोग्राम में यहाँ पे बेस लेंथ होगा, सो एल इंटू एच हो जाएगा, एंड पेरीमीटर 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। गाइज अगर हम इस पैरेललोग्राम को इस डायगोनल से ट्रायंगल में तब्दील कर लेते हैं तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा एच एंड बेस हो जाएगा लेंथ। सो यहाँ पे ए सी डी ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू एल, और ए बी डी के लिए हाफ इंटू एच इंटू एल। दोनों को मिलाने से हमें एल इंटू एच फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है रम्बस, जिसका लेंथ को ए डिनोट किया गया है और दोनों डायगोनल को D1 एंड D2 से डिनोट किया गया है, जिसका एरिया बन जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 एंड पेरीमीटर 4 इंटू ए। इसका डायगोनल दिया गया हो और इसका साइड पूछ रहा है, तो टोटल रूट ओवर ऑफ D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे सामने है ट्रापीजियम, जिसको ABCD से नामित किया गया है और इसका हाइट AE को H से डिनोट किया गया है। इसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू AB प्लस CD होल इंटू H एंड पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD इंटू AD, द सम ऑफ द टोटल साइड्स। नेक्स्ट हमारे सामने है पॉलीगन। पॉलीगन होता है बहुभुज, जिसमें सम ऑफ द एंगल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है। लाइक एंगल में 3 साइड्स है, सो 3 - 2 इक्वल टू 1 इंटू 180 इक्वल टू टोटल 180 डिग्री। Then number of diagonals equal to n into n-3 divided by 2. n equal to number of sides. Like एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, सो 4 इंटू 4 - 3 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। सो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उसे कहा जाता है जिसका साइड्स एंड इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स। सो इसका इंटरनल एंगल पाने के लिए हमारे सामने है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। हम अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल पाना चाहते हैं तो 3 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n हमें 60 मिल जाएगा। देन एक्सटर्नल एंगल के लिए 360 डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है। देन एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर। वैसे ही हेक्सागन के लिए
6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। गाइज हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, लाइक √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। उससे अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें पेंटागन जिसका नंबर ऑफ साइड्स 5 है उसका एरिया मिल जाएगा। वैसे ही हेक्सागन के लिए 6 मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे सामने है क्यूबॉइड, जो कि 6 रेक्टेंगल्स को लेकर बना है, जिसका लेंथ को L से, ब्रेड को B से एंड हाइट को H से डिनोट किया गया है। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 होल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। नेक्स्ट lateral surface area. Lateral means side surface areas, जहाँ पे इस ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस को छोड़कर 4 सरफेस की एरिया को लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होल इंटू हाइट। नेक्स्ट हमारे सामने है क्यूब, जो कि 6 स्क्वायर्स को लेकर बना है, जिसके साइड को ए यूनिट से डिनोट किया गया है। उसका वॉल्यूम ए क्यू, सरफेस एरिया 6 स्क्वायर एंड लैटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर। तो गाइस हमारे सामने है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके रेडियस को R और हाइट को H से डिनोट किया गया है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r²h, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r होल इंटू h प्लस r एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r/h। गाइस किसी भी 3D फिगर्स में अगर इसका बेस की तरह अगर इसका टॉप है तो फिर उसका वॉल्यूम पाने के लिए उसके बेस का एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई कर लेने से मिल जाएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए उसका बेस के पेरीमीटर से हाइट को मल्टीप्लाई कर लेने से कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया को उसका टॉप और बेस के एरिया से जोड़ लेने से टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका हाइट के साथ रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है। यह है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में इसका बीच वाला हिस्सा नील होता है। देन हमारे सामने है हॉलो सिलेंडर, जिसका आउटर रेडियस को कैपिटल R एंड इनर रेडियस को स्मॉल r से डिनोट किया गया है और हाइट को h से। देन वॉल्यूम इक्वल टू पाई होल इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² होल इंटू h। देन कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R h प्लस 2 पाई स्मॉल r h, देन इक्वल टू 2 पाई होल इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल इंटू h। देन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ टॉप एंड बेस सर्कल्स इक्वल टू 2 पाई होल इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल इंटू h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देन राइट सर्कुलर कोन, जिसका हाइट को
h, रेडियस को r और स्लैंट हाइट को l से डिनोट किया गया है। स्लैंट हाइट इक्वल टू टोटल रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देन वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई r l and total surface area equal to pi r l plus pi r square equal to pi r whole into l plus r। गाइज इसमें बेस एरिया से हाइट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम नहीं मिल सकता, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ द टॉप। नेक्स्ट, फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर हम इस कोन को यहाँ से कट कर ले तो हमें फ्रस्टम कोन मिल जाएगा। यहाँ पे बेस के रेडियस को कैपिटल आर एंड टॉप के रेडियस को स्मॉल आर एंड हाइट को एच से डिनोट किया गया है। स्लैंट हाइट इक्वल टू टोटल रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई इंटू एच होल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई इंटू एल होल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई होल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल होल इंटू आर प्लस आर, जहाँ पे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ ऊपर वाला सर्कल के एरिया और नीचे वाला सर्कल के एरिया जुड़ने से टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। हम अगर एक बकेट के टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो यहाँ पे पाई होल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल इंटू एल, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर जो डिनोट करता है छोटा सर्कल को। यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इसीलिए नहीं है क्योंकि बकेट का बड़ा वाला सर्कल जहाँ पे होता है वहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ नील रहता है। ऐसे ही इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नील रहता है। नेक्स्ट हमारे सामने है स्फीयर। गाइस, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या होता है? सर्कल एक 2D फिगर है जो कि एक सरफेस में ड्रॉ किया जा सकता है, और स्फीयर एक 3D फिगर है जिसको आप एक बॉल से रिलेट कर सकते हैं, लाइक क्रिकेट बॉल्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स। दोज आर स्फीयर्स, जिसके रेडियस को r से डिनोट किया गया है। उसका वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यू, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और एक हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई होल इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। यहाँ पे कैपिटल आर आउटर रेडियस को डिनोट करता है और स्मॉल आर उसके इनर रेडियस को। नेक्स्ट हमारे सामने है हेमिस्फीयर। अगर हम इस स्फीयर को आधे से काट लेते हैं तो हमें हेमिस्फीयर मिल जाएगा, जिसका रेडियस को r से डिनोट किया गया है। वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 इंटू पाई आर क्यू, जो कि स्फीयर का आधा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का आधा बन जाता है और
उसका ऊपर वाला हिस्सा एक और सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। सो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर मिल जाने से 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। देन वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सेल। गाइज, एक हॉलो स्फीयर को आधे से काट लेने से हेमिस्फेरिकल सेल बन जाता है, जो कि हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम का आधा है। दैट इज 2/3 इंटू पाई होल इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब एग्जाम्स में प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूलाज पूछे जा रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट इसका नीचे वाला हिस्सा एक ट्रायंगल होता है और ऊपर वाला हिस्सा और एक ट्रायंगल होता है और साइड्स में 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। इसका एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू हाइट, जो कि बेसिक फॉर्मूला है 3D फिगर्स का। क्योंकि इसका एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू एरिया ऑफ द टॉप होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट एंड लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। लेकिन पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा एक ट्रायंगल होता है और साइड्स में भी 3 ट्रायंगल्स होते हैं। क्योंकि इसका एरिया ऑफ द बेस इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ द टॉप, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट एंड लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर फॉलो कर सकते हैं। दिस इज STR एजुकेशन साइनिंग।